अगर आपको 2023 में एक अच्छी सीएनजी कार लेनी है और आपको चाहिए ज्यादा माइलेज, तो इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 सीएनजी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि आपको 30 के ऊपर माइलेज देने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सीएनजी कारों की कीमत आपको 7 लाख रुपए के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। अगर आपका बजट है 7 लाख रुपए के आसपास या फिर 7 लाख के अंदर आपका बजट है, तो ये वीडियो आप इन तक देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, उस वेरिएंट के ऊपर कितना वेटिंग पीरियड चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस वेरिएंट की ऑन रोड कीमत आपको कितनी देनी पड़ेगी। तो सब कुछ चीजें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए। फर्स्ट पोजीशन पर मैंने मारुति सुजुकी अल्टो K10 को रखा है। हालांकि इस प्राइस रेंज में ये कार आपको अच्छा खासा माइलेज देने वाली है, लेकिन इस कार के अंदर आपको सेफ्टी थोड़ी सी कम मिलने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस पॉइंट, इसके अंदर 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाता है और ये पेट्रोल इंजन लगभग 56 bhp की पावर आउटपुट और 82 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। पेट्रोल इंजन के साथ अल्टो K10 लगभग 24 से लेकर 25 का माइलेज दे देती है और ये माइलेज एआरआई ने क्लेम किया है। इसके अलावा अगर आप सीएनजी किट वाला मॉडल परचेस करते हो तो वहां पर आपको 33.85 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिल जाएगा, यानी 33 के ऊपर अल्टो K10 का सीएनजी मॉडल आराम से आपको माइलेज दे देगा। तो यहाँ पर प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका सीएनजी मॉडल आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट के अंदर आपको और भी बेहतरीन कार्स देखने को मिल जाएंगी। अल्टो K10 के VXI मॉडल के अंदर सीएनजी किट दिया जाता है, जिसकी एक शोरूम कीमत स्टार्ट होती है 5,94,000 रुपीज से और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 6,64,000 रुपीज तक चली जाती है। यानी आपको 6.5 लाख रुपए के ऊपर थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको अल्टो K10 का सीएनजी मॉडल मिल जाएगा। और इस कार के ऊपर आपको लगभग ना के बराबर वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। कुछ सिटीज में इस कार के ऊपर लगभग 1 महीने से लेकर 2 महीने का वेटिंग पीरियड हो सकता है। दूसरे पोजीशन पर मैंने एस्प्रेसो को रखा है और एस्प्रेसो को भी आप 2023 में खरीद सकते हैं अगर आप कुछ चीजों को इग्नोर करते हो। एस्प्रेसो के अंदर अपडेटेड 1.0 लीटर K सीरीज वाला 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाता है और सेम इंजन के साथ आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका पेट्रोल इंजन लगभग 24 से लेकर 25 का माइलेज दे देता है और सीएनजी किट के साथ एस्प्रेसो लगभग 32.73 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देती है। लेकिन एस्प्रेसो के LXI और VXI मॉडल के अंदर सीएनजी किट दिया जाता है, जो कि अच्छी खासी बात है। LXI सीएनजी मॉडल की कीमत स्टार्ट होती है 5,90,000 रुपीज से और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 6,59,000 रुपीज तक चली जाती है। तो यहाँ पर ऑन रोड कीमत आपके सामने है, लेकिन अगर आपको एस्प्रेसो का VXI मॉडल लेना है सीएनजी किट के साथ, तो इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 6,10,000 रुपए देने पड़ेंगे एक शोरूम प्राइस के तौर पर, और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 6,81,000 रुपए तक चली जाती है। यहाँ पर LXI CNG और VXI CNG मॉडल के अंदर आपको लगभग 20,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पेट्रोल मॉडल लेना है तो पेट्रोल मॉडल की कीमत स्टार्ट होती है 4,25,000 रुपीज से। ये मैंने बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस बताई है और टॉप मॉडल की एक शोरूम प्राइस 6,04,000 रुपए तक चली जाती है। इस कार के ऊपर भी आपको लगभग ना के बराबर वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, लेकिन कुछ सिटीज में लगभग 2 महीने तक आपको वेटिंग पीरियड देखने को मिल सकता है। तीसरे नंबर पर मैंने उस कार को रखा है जिसको लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं और ये इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार भी है, वो है वैगनआर। हालांकि वैगनआर को सेफ्टी में 0 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये इंडिया में काफी ज्यादा बिकती है। वैगनआर के अंदर आज के डेट में आपको 2 पेट्रोल और एक सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस कार के अंदर 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी दिया जाता है और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा वैगनआर के साथ और ये कार सीएनजी किट के साथ आ जाती है। वैगनआर के पेट्रोल इंजन के साथ आपको मिलेगा 24 से लेकर 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, लेकिन इसका सीएनजी मॉडल लगभग 34.05 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देता है। यानी 34 के ऊपर वैगनआर का सीएनजी मॉडल आपको माइलेज देने वाला है। वैगनआर के LXI और VXI मॉडल के अंदर सीएनजी किट दिया जाता है। अगर आपको LXI मॉडल परचेस करना है तो आपको देने पड़ेंगे 6,44,000 रुपीज। ये मैंने एक शोरूम प्राइस आपको बताई है और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 7,20,000 रुपए तक चली जाती है। अगर आपका बजट 7 लाख के आसपास है तो आपको वैगनआर के इस वेरिएंट को खरीदने के लिए 20,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा बजट बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर आपको वैगनआर का LXI मॉडल मिलेगा जिसके अंदर आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा VXI मॉडल की कीमत स्टार्ट होती है 6,89,000 रुपीज से और इसी VXI मॉडल की ऑन रोड कीमत 7,70,000 रुपीज तक चली जाती है। तो इस प्राइस रेंज में आपको वैगनआर का सीएनजी मॉडल मिल जाएगा। वैगनआर के पेट्रोल मॉडल की कीमत शुरू होती है 5,54,000 रुपीज से। ये मैंने बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस आपको बताई है और टॉप मॉडल की एक शोरूम प्राइस 7,41,000 रुपीज तक चली जाती है। तो यहाँ पर पेट्रोल के भी प्राइसेस मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। वैगनआर के ऊपर
आपको लगभग 1 महीने से लेकर 3 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ सिटीज में इस कार के सीएनजी मॉडल के ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल सकता है। हालांकि मारुति सुजुकी की जितनी भी सीएनजी कार्स इंडियन मार्केट में बिक रही है, उन्हीं कारों के ऊपर आपको सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उनकी डिमांड काफी ज्यादा है, लोग उनको काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उसी वजह से सीएनजी कारों की डिमांड आपको थोड़ी सी ज्यादा ही देखने को मिल जाएगी। 4th पोजीशन पर मैंने इको को रखा है। अब इको के बारे में मैंने कई वीडियो में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था, यानी इसके बेस मॉडल के अंदर क्या क्या फीचर्स दिए जाते हैं, आपको कौन से वेरिएंट के अंदर एसी मिलेगा, प्राइसिंग कितनी रहेगी, सब कुछ चीजें मैंने उस वीडियो के अंदर कवर करी थी। लेकिन अगर आपको इको ही लेनी है तो आप इसका सीएनजी मॉडल डेफिनेटली खरीद सकते हैं, जिसके अंदर आपको 5 सीटर का ऑप्शन मिल जाएगा। और इस मॉडल की एक शोरूम प्राइस 6,50,000 रुपीज रखी गई है और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 7,32,000 रुपीज तक चली जाती है। यानी वैगनआर के एलेक्सा मॉडल के मुकाबले यहाँ पर आपको 12,000 रुपए थोड़े से एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आपको इको नहीं चाहिए तो डेफिनेटली आप वैगनआर के बारे में सोच सकते हैं। 5th पोजीशन पर यानी लास्ट पोजीशन पर मैंने टाटा की टियागो को रखा है। इस लिस्ट के अंदर इस कार को रखने का काफी ज्यादा रीजन है। टाटा टियागो को सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं और इसके सीएनजी मॉडल के अंदर टाटा ने काफी ज्यादा सेफ्टी फीचर्स इंक्लूड किए हैं। इस लिस्ट के अंदर जितने भी सीएनजी कार मैंने आपको बताई है, उनमें से यहाँ पर टाटा की टियागो इकलौती ऐसी कार है जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से आप टाटा टियागो को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। टाटा टियागो के अंदर आपको एक पेट्रोल और एक सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा और ये कार पेट्रोल इंजन के साथ लगभग 19 का माइलेज दे देती है। और अगर आपको सीएनजी किट लेना है तो टाटा टियागो लगभग 26.49 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देती है, यानी 26 के ऊपर आपको टाटा टियागो के अंदर माइलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मारुति सुजुकी की कार्स के साथ जाते हो तो वहां पर आपको 30 के ऊपर माइलेज मिलने वाला है और यहाँ पर टाटा की टियागो आपको 26 के ऊपर माइलेज देने वाली है। टाटा की टियागो के अंदर आपको माइलेज थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सेफ्टी 100% मिलने वाली है। हालांकि इस कार की बिल्ड क्वालिटी आपको डेफिनेटली अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको टियागो के अंदर सीएनजी किट लेना है तो आप इसका बेस मॉडल भी खरीद सकते हैं। इसके एक्सी वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट दिया जाता है और इस मॉडल की एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 6,43,000 रुपीज से और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 7,25,000 रुपीज तक चली जाती है। यहाँ पर आपको वैगनआर के प्राइसिंग में और टियागो के बेस मॉडल के प्राइसिंग में लगभग सिर्फ 5,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये डिफरेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है, क्योंकि टाटा टियागो के अंदर आपको वैगनआर से भी अच्छी खासी सेफ्टी मिलने वाली है। तो इस पॉइंट को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको टाटा टियागो के टॉप मॉडल के अंदर सीएनजी किट लेना है तो आप इसका XZ प्लस ड्यूल टोन वाला मॉडल परचेस कर सकते हो, जिसकी एक शोरूम प्राइस रखी गई है 8,04,000 रुपीज और इसी वेरिएंट की ऑन रोड कीमत 9 लाख रुपए तक चली जाती है। टाटा टियागो के ऊपर भी आपको लगभग 1 महीने से लेकर 3 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। तो ये 5 सीएनजी कार्स थी जिनको आप 2023 में खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।